श्रीमद् भगवद गीता के उपदेशों में श्री कृष्ण नेतृत्व का ऐसा अद्वितीय मार्ग दिखाते हैं जो हर संकट में सही निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करता है। कुरुक्षेत्र के मैदान में उन्होंने अर्जुन को सिखाया कि कठिन परिस्थितियों में मन को स्थिर रखना ही नेतृत्व की पहली शर्त है। जब इंसान भय, मोह या क्रोध से ग्रस्त होता है तब उसका विवेक कमजोर पड़ जाता है। कृष्ण कहते हैं कि धैर्य, आत्मविश्वास और धर्म के आधार पर लिया गया निर्णय कभी गलत नहीं होता। अपने कर्म, अपने उद्देश्य और अपने कर्तव्य के प्रति स्पष्टता ही संकट में आगे बढ़ने की सबसे बड़ी शक्ति है। कृष्ण हमें यह भी बताते हैं कि नेता वही है जो परिस्थितियों से नहीं बल्कि अपने आंतरिक संतुलन और ज्ञान से संचालित होता है। इसलिए जो व्यक्ति मन को नियंत्रित कर कर्तव्य को सर्वोपरि रखकर निर्णय लेता है वही सच्चे अर्थों में विजेता बनता है। जब कोई व्यक्ति जीवन के संघर्षों में उलझ जाता है तब श्री कृष्ण उसे आत्मनिरीक्षण का मार्ग दिखाते हैं। वे कहते हैं कि संकट वास्तव में हमारी मानसिक शक्ति की परीक्षा है, न कि हमारे भाग्य की विफलता। एक सच्चा नेता वही है जो परिस्थितियों के शोर से ऊपर उठकर अपनी अंतरात्मा की आवाज सुन सके। कृष्ण बताते हैं कि निर्णय हमेशा उस आधार पर लेना चाहिए कि क्या सही है, न कि क्या आसान है। युद्ध में अर्जुन के सामने भी यही चुनौती थी, भावनाएं एक तरफ और कर्तव्य दूसरी तरफ। कृष्ण ने समझाया कि नेतृत्व का सार दूसरों को प्रसन्न करने में नहीं बल्कि सत्य और धर्म पर अडिग रहने में है। जब निर्णय धर्म के अनुरूप होता है तो उसका परिणाम चाहे जैसा हो वो व्यक्ति को भीतर से मजबूत और निडर बनाता है। यही वो दृष्टि है जो संघर्ष को अवसर में और भय को शक्ति में बदल देती है। श्री कृष्ण आगे ये भी बताते हैं कि निर्णय लेने की क्षमता केवल ज्ञान से नहीं बल्कि अभ्यास से पैदा होती है। जब व्यक्ति रोजमर्रा की छोटी छोटी परिस्थितियों में भी शांत मन से सोचने का अभ्यास करता है तब बड़े संकटों में भी वो बिना घबराए सही कदम उठा पाता है। गीता सिखाती है कि अंतर्दृष्टि और विवेक तभी जागृत होते हैं जब मन पर नियंत्रण हो और लक्ष्य स्पष्ट हो। नेता को हमेशा 3 बातों पर ध्यान रखना चाहिए: स्थिति का वास्तविक मूल्यांकन, अपने कर्तव्य की पहचान और परिणामों के प्रति अनासक्ति। जब इन तीनों के बीच संतुलन बन जाता है तब व्यक्ति निर्णय लेने में कभी डगमगाता नहीं। कृष्ण कहते हैं, जिसका मन विजित है वही जीवन का सच्चा विजेता है। इसलिए जो इंसान अपने मन को स्थिर रखकर, परिस्थितियों के पार देखकर और सत्य को आधार बनाकर निर्णय करता है उसका नेतृत्व स्वयं समय भी स्वीकार कर लेता है। श्री कृष्ण यह भी स्पष्ट करते हैं कि सच्चा नेता कभी अकेले नहीं चलता, वो दूसरों को भी अपने साथ उठाता है, उन्हें दिशा देता है और उनके भीतर छिपी क्षमता को जगाता है। जब वह स्वयं शांत, स्थिर और स्पष्ट होता है तब उसके निर्णय केवल उसका ही नहीं बल्कि उससे जुड़े लोगों का भी मार्गदर्शन बन जाते हैं। कृष्ण अर्जुन को यह सीख देते हैं कि नेता का प्रभाव उसके शब्दों से नहीं बल्कि उसके आचरण से प्रकट होता है। इसलिए एक श्रेष्ठ नेता वही है जो संकट के समय स्वयं उदाहरण बनकर खड़ा हो सके, जो निर्णय लेने से पहले अपने अहंकार को छोड़ दे और जो कठिन समय में भी नैतिकता को नहीं छोड़े। गीता का संदेश यही है कि नेतृत्व कोई पद नहीं बल्कि जिम्मेदारी है और जो व्यक्ति इस जिम्मेदारी को समर्पण, साहस और सत्य के साथ निभाता है वही दुनिया में परिवर्तन लाने की शक्ति रखता है। श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि निर्णय लेने की प्रक्रिया में धैर्य सबसे बड़ा हथियार है। जब मनुष्य जल्दबाजी में कदम उठाता है तो वह अक्सर भ्रम, भय या दबाव का शिकार हो जाता है, लेकिन जब वह एक क्षण रुककर अपने विचारों को शांत करता है तो भीतर से उठने वाली सच्ची बुद्धि उसे सही दिशा दिखाती है। कृष्ण कहते हैं कि मन जितना शांत होगा निर्णय उतना ही स्पष्ट होगा। जिस तरह शांत पानी में ही अपनी सही परछाई दिखाई देती है, इसलिए गीता हमें सिखाती है कि संकट चाहे कितना भी बड़ा हो, प्रतिक्रिया नहीं बल्कि समझदारी से किया गया निर्णय ही नेतृत्व की पहचान है। जो व्यक्ति स्थितियों को समझकर, भावनाओं को संतुलित कर और सत्य को आधार बनाकर आगे बढ़ता है उसकी राह में कोई बाधा स्थायी नहीं रह सकती। ऐसा नेता न केवल अपने जीवन को बदलता है बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा का प्रकाश बन जाता है। श्री कृष्ण आगे यह भी बताते हैं कि नेतृत्व का एक महत्वपूर्ण पहलू है परिस्थितियों को व्यापक दृष्टि से देखना। जब मनुष्य केवल वर्तमान क्षण में उलझ जाता है तब वह सत्य का केवल एक छोटा हिस्सा देख पाता है, लेकिन जब वह स्थिति को संपूर्णता में समझने का प्रयास करता है तो निर्णय अधिक सटीक और प्रभावी होता है। कृष्ण अर्जुन को सिखाते हैं कि नेता को केवल यह नहीं सोचना चाहिए कि अभी क्या हो रहा है बल्कि यह भी समझना चाहिए कि उसके निर्णय का प्रभाव भविष्य में कैसा होगा। यही दूरदर्शिता एक साधारण व्यक्ति को असाधारण नेतृत्वकर्ता बनाती है। गीता कहती है कि नेता वही है जो भय नहीं बल्कि विवेक से संचालित होता है,
जो परिस्थिति को चुनौती नहीं बल्कि अवसर के रूप में देखता है। जब मनुष्य इस दृष्टिकोण को अपनाता है तब वह किसी भी संकट में मार्ग ढूंढ लेता है और वही मार्ग उसके तथा दूसरों के जीवन में प्रकाश का स्रोत बन जाता है। श्री कृष्ण ये भी समझाते हैं कि नेतृत्व का सर्वोच्च गुण है स्वार्थ से ऊपर उठकर निर्णय लेना। जब कोई व्यक्ति केवल अपने लाभ, अपने डर या अपनी सुविधा के आधार पर फैसले लेता है तब वह कभी भी दीर्घकालीन सफलता नहीं पा सकता। लेकिन जो नेता अपने कर्म को समाज, कर्तव्य और व्यापक कल्याण से जोड़कर देखता है, उसका हर निर्णय एक बड़े उद्देश्य की ओर अग्रसर होता है। कुरुक्षेत्र में अर्जुन को भी यही भ्रम था कि युद्ध केवल उनका निजी संघर्ष है, लेकिन कृष्ण ने उन्हें दिखाया कि यह धर्म की रक्षा और सत्य की स्थापना का मार्ग है। गीता यही सिखाती है कि महान नेता वही है जो अपने अहंकार को त्याग कर, अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर और अपने कर्म को एक उच्च लक्ष्य से जोड़कर चलता है। जब निर्णय सेवा, सद्भाव और सत्य के लिए लिया जाता है तब वह केवल एक कदम नहीं होता, वह इतिहास बनाने की दिशा में उठाया गया संकल्प होता है। श्री कृष्ण ये भी बताते हैं कि एक सच्चे नेता की शक्ति उसके बाहरी संसाधनों में नहीं बल्कि उसकी आंतरिक स्थिरता में होती है। जब व्यक्ति भीतर से संतुलित होता है तब वह किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता। जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब सामने अंधकार ही दिखाई देता है, मार्ग अस्पष्ट होता है और मन कमजोर पड़ने लगता है। लेकिन कृष्ण सिखाते हैं कि उस समय भीतर की दिव्य शक्ति को याद करना ही नेतृत्व का मूल है। वे कहते हैं कि नेता वही है जो अपने डर को स्वीकार करता है लेकिन डर को अपने निर्णयों पर हावी नहीं होने देता। वह परिस्थितियों से भागता नहीं बल्कि उनका सामना करता है। गीता हमें यह भी समझाती है कि जब मनुष्य अपने कर्म को ईश्वर को अर्पित कर देता है तब वह हर भय, संदेह और कमजोरी से मुक्त हो जाता है। ऐसा व्यक्ति न तो असफलता से डरता है, न ही सफलता से अहंकारी होता है। वह बस अपने मार्ग पर अडिग होकर चलता है और यही स्थिरता उसे अद्वितीय नेतृत्व प्रदान करती है। श्री कृष्ण आगे ये भी स्पष्ट करते हैं कि सच्चा नेता हमेशा सीखने के लिए तैयार रहता है। वो ये नहीं सोचता कि उसे सब कुछ पता है, बल्कि वो हर परिस्थिति, हर व्यक्ति और हर अनुभव से ज्ञान ग्रहण करता है। गीता सिखाती है कि विनम्रता ही वो द्वार है जिससे होकर बुद्धि हमारे भीतर प्रवेश करती है। अर्जुन स्वयं महान योद्धा थे, परंतु उन्होंने युद्धभूमि में स्वीकार किया कि वे भ्रमित हैं। यही विनम्रता उन्हें कृष्ण से महान ज्ञान प्राप्त करने योग्य बनाती है। कृष्ण बताते हैं कि जब नेता अपनी गलती मानने से नहीं डरता, जब वो नया सीखने के लिए खुला रहता है, तब वो निरंतर विकसित होता रहता है। और जो विकसित होता है वही अपने निर्णयों को समय के अनुसार सही दिशा दे पाता है। गीता का संदेश है कि सीखना और समझना रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि वही विकास की यात्रा हमें अज्ञानता से ज्ञान की ओर और साधारणता से नेतृत्व की ओर ले जाती है। ऐसा नेता न केवल अपने जीवन को ऊंचा उठाता है बल्कि दूसरों के लिए भी मार्ग प्रकाशित करता है। श्री कृष्ण ये भी बताते हैं कि नेतृत्व का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू है अनुशासन। बिना अनुशासन के ज्ञान अधूरा है और बिना आत्मनियंत्रण के नेतृत्व दिशाहीन हो जाता है। गीता सिखाती है कि नेता वही है जो अपने विचार, अपनी भावनाएं और अपने कार्यों को संतुलित रख सके। जब मनुष्य अनुशासित होता है तब परिस्थितियां चाहे जितनी बदल जाएं, उसका मन नहीं बदलता। वो अपने लक्ष्य, अपने कर्तव्य और अपने मूल्य पर दृढ़ बना रहता है। कृष्ण कहते हैं कि जब व्यक्ति अपने इंद्रियों पर नियंत्रण पा लेता है तब वो दुनिया के आकर्षणों और भय से मुक्त होकर निर्णय ले सकता है। ऐसा नेता भ्रमित नहीं होता, प्रभावित नहीं होता और ना ही बाहरी शोर में अपनी आवाज खोता है। वो शांत, स्थिर और दृढ़ रहता है, ठीक उसी तरह जैसे तूफान में खड़ा एक पर्वत। ये अनुशासन ही उसे संकटों में मजबूत और अवसरों में विनम्र बनाता है और यही गुण उसे एक साधारण व्यक्ति से महान नेतृत्वकर्ता में बदल देता है। श्री कृष्ण ये भी समझाते हैं कि नेतृत्व का सर्वोच्च रूप है निष्काम भाव से कर्म करना। जब व्यक्ति अपने कर्म को फल की अपेक्षा से जोड़ देता है तब उसका मन लगातार चिंता, भय और अस्थिरता में उलझा रहता है। लेकिन जब वो केवल कर्तव्य पर ध्यान देता है और परिणाम को ईश्वर पर छोड़ देता है तब उसका हर कदम अधिक स्पष्ट, साहसी और प्रभावी हो जाता है। गीता कहती है कि असली नेता वही है जो अपने कर्म पर नियंत्रण रखता है, ना कि परिणाम की चिंता पर। अर्जुन को भी कृष्ण ने यही सिखाया कि युद्ध का परिणाम उनके हाथ में नहीं, परंतु धर्म के लिए खड़ा होना उनका कर्तव्य था। यही सिद्धांत जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है।
जब निर्णय कर्तव्य भाव से लिया जाता है तब वो न केवल सफल होता है बल्कि भीतर गहरी शांति भी देता है। इस प्रकार निष्काम कर्म व्यक्ति को बाहरी दबावों से मुक्त करके उसे आत्मविश्वास और आंतरिक संतुलन की शक्ति देता है, जो नेतृत्व का सर्वोच्च आधार है। श्री कृष्ण आगे ये भी बताते हैं कि सच्चे नेता का हृदय हमेशा करुणा से भरा होता है। करुणा उसे कमजोर नहीं बनाती बल्कि उसके निर्णयों को मानवीय और संतुलित बनाती है। जब नेता दूसरों के दर्द को समझता है, उनकी स्थिति को महसूस करता है और उनके दृष्टिकोण को सुनता है, तब उसके भीतर से उठने वाला विवेक अधिक परिपक्व, अधिक न्यायपूर्ण और अधिक प्रभावशाली होता है। गीता सिखाती है कि नेतृत्व केवल आदेश देने का नाम नहीं है, बल्कि दूसरों की भलाई को समझने और उनके भीतर छिपी क्षमता को जगाने की कला है। कृष्ण स्वयं हर परिस्थिति में अर्जुन के मनोभावों को समझकर ही मार्गदर्शन देते हैं। वे केवल ज्ञान नहीं देते बल्कि अर्जुन के हृदय को मजबूत करते हैं। यही करुणा नेतृत्व को कठोरता और आत्ममुग्धता से बचाती है और उसे विनम्रता, सहानुभूति और मानवता से जोड़ती है। जब नेता करुणा के साथ निर्णय लेता है तब उसका प्रभाव केवल बुद्धि तक नहीं बल्कि लोगों के हृदय तक पहुंचता है, और यही वास्तविक नेतृत्व है जो समय के साथ भी कभी पुराना नहीं होता। श्री कृष्ण ये भी स्पष्ट करते हैं कि एक सच्चे नेता का सबसे बड़ा बल है सत्य के प्रति उसकी अटूट निष्ठा। परिस्थितियां बदल सकती हैं, लोग साथ छोड़ सकते हैं, समय कठोर हो सकता है, लेकिन जो व्यक्ति सत्य के मार्ग से नहीं हटता वही अंत में विजय को प्राप्त करता है। गीता में कृष्ण बार बार अर्जुन को याद दिलाते हैं कि सत्य कभी तात्कालिक सुख नहीं देता, परंतु दीर्घकाल में वही शांति, सम्मान और स्थिरता का आधार बनता है। नेतृत्व तभी सशक्त होता है जब उसके निर्णय व्यक्तिगत लाभ से नहीं बल्कि सत्य और न्याय की नींव पर खड़े हों। ऐसा नेता गलतियों को छिपाता नहीं बल्कि स्वीकार कर उन्हें सुधारने का साहस रखता है। वो अपने भीतर छल, दिखावा या भय को जगह नहीं देता, क्योंकि उसे पता है कि सत्य के साथ खड़ा होने वाला व्यक्ति कभी अकेला नहीं होता। उसे प्रकृति, धर्म और समय स्वयं समर्थन देते हैं। इस प्रकार सत्य को आधार बनाना नेतृत्व को न केवल मजबूत बनाता है बल्कि उसे अटूट, स्पष्ट और प्रेरणादायक भी बनाता है। श्री कृष्ण ये भी स्पष्ट करते हैं कि एक सच्चे नेता का सबसे बड़ा बल है सत्य के प्रति उसकी अटूट निष्ठा। परिस्थितियां बदल सकती हैं, लोग साथ छोड़ सकते हैं, समय कठोर हो सकता है, लेकिन जो व्यक्ति सत्य के मार्ग से नहीं हटता वही अंत में विजय को प्राप्त करता है। गीता में कृष्ण बार बार अर्जुन को याद दिलाते हैं कि सत्य कभी तात्कालिक सुख नहीं देता, परंतु दीर्घकाल में वही शांति, सम्मान और स्थिरता का आधार बनता है। नेतृत्व तभी सशक्त होता है जब उसके निर्णय व्यक्तिगत लाभ से नहीं बल्कि सत्य और न्याय की नींव पर खड़े हों। ऐसा नेता गलतियों को छिपाता नहीं बल्कि स्वीकार कर उन्हें सुधारने का साहस रखता है। वो अपने भीतर छल, दिखावा या भय को जगह नहीं देता, क्योंकि उसे पता है कि सत्य के साथ खड़ा होने वाला व्यक्ति कभी अकेला नहीं होता। उसे प्रकृति, धर्म और समय स्वयं समर्थन देते हैं। इस प्रकार सत्य को आधार बनाना नेतृत्व को न केवल मजबूत बनाता है बल्कि उसे अटूट, स्पष्ट और प्रेरणादायक भी बनाता है। श्री कृष्ण ये भी बताते हैं कि सच्चा नेता कभी परिस्थिति का दास नहीं बनता। वो परिस्थिति को अपने दृष्टिकोण और धैर्य से दिशा देता है। जब जीवन में कठिन समय आता है तब साधारण मनुष्य परिस्थितियों को दोष देता है, लेकिन असाधारण मनुष्य परिस्थितियों को समझकर उन्हें अपने पक्ष में मोड़ने की क्षमता रखता है। गीता सिखाती है कि चुनौतियां हमें रोकने के लिए नहीं आती बल्कि हमारी सुप्त शक्तियों को जगाने के लिए आती हैं। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जब तक तुम अपने भीतर की शक्ति को नहीं पहचानोगे तब तक बाहरी जगत तुम्हें कमजोर महसूस कराता रहेगा। इसलिए नेता वही है जो कठिनाइयों को देखकर पीछे नहीं हटता बल्कि उन्हें आगे बढ़ने का अवसर समझता है। वो जानता है कि हर संकट में एक छुपा हुआ उपहार होता है, अनुभव का, ज्ञान का और अपने वास्तविक सामर्थ्य को पहचानने का। ऐसे नेता का प्रभाव समय के साथ और भी उज्जवल होता जाता है, क्योंकि वो परिस्थितियों से नहीं बल्कि अपने संकल्प, साहस और बुद्धि से प्रेरित होकर चलता है। श्री कृष्ण ये भी समझाते हैं कि नेतृत्व का वास्तविक अर्थ नियंत्रण में रहना नहीं बल्कि प्रेरणा देना है।
एक सच्चा नेता दूसरों पर अपनी शक्ति नहीं थोपता, बल्कि अपनी स्पष्टता, संतुलन और कर्तव्य निष्ठा से उन्हें स्वयं प्रेरित करता है। गीता में कृष्ण ने कभी अर्जुन पर निर्णय नहीं थोपे, उन्होंने केवल सत्य का प्रकाश दिखाया और फिर अर्जुन को स्वयं अपनी राह चुनने की स्वतंत्रता दी। यही नेतृत्व का सर्वोच्च रूप है, दूसरों को अपनी बुद्धि, अपने विवेक और अपनी क्षमता का उपयोग करने के लिए सक्षम बनाना। जब नेता दूसरों को सोचने की स्वतंत्रता देता है, तब वे केवल अनुयायी नहीं रह जाते, बल्कि स्वयं भी नेतृत्व के योग्य बन जाते हैं। इस प्रकार नेतृत्व एक व्यक्ति से शुरू होकर पूरे समाज में फैल जाता है। कृष्ण सिखाते हैं कि नेता वो नहीं जो मार्ग दिखाए, बल्कि वो है जो दूसरों की आंखों में वो दृष्टि जगाए जिससे वे अपने मार्ग स्वयं देख सकें। यही प्रेरणा नेतृत्व को अमर बनाती है और यही गीता का कालातीत संदेश है। श्री कृष्ण आगे ये भी बताते हैं कि सच्चा नेता अपने डर और संदेह को कभी मार्गदर्शन का आधार नहीं बनाता। जीवन में भय और अनिश्चितता स्वाभाविक है, लेकिन नेतृत्व का मूल गुण ये है कि व्यक्ति इन्हें अपने निर्णयों को नियंत्रित करने ना दे। गीता में अर्जुन स्वयं युद्ध की कठिनाइयों और अपने मन के विरोधाभासों से घबराए थे, पर कृष्ण ने उन्हें दिखाया कि साहस और स्पष्ट दृष्टि केवल भय को पहचान कर, उसे स्वीकार कर और फिर उससे आगे बढ़कर उत्पन्न होती है। एक नेता वही है जो डर को मिटाने की कोशिश नहीं करता, बल्कि उसका सामना करता है और फिर अपने कर्तव्य के अनुसार निर्णय लेता है। जब निर्णय निडरता, स्पष्टता और सत्य के आधार पर लिया जाता है, तब वह न केवल स्वयं को बल्कि दूसरों को भी मार्गदर्शन और प्रेरणा देता है। इस प्रकार संकटों और चुनौतियों में भी जो व्यक्ति अपने भीतर की शक्ति, साहस और विवेक को पहचान कर चलता है, वही सच्चा नेतृत्व प्रदर्शित करता है और समय के साथ स्थायी प्रभाव छोड़ता है। अंततः श्री कृष्ण का नेतृत्व शिक्षा हमें ये सिखाती है कि सच्चा नेता वही है जो संकट में भी स्थिर, धैर्यशील और धर्मनिष्ठ रहता है। वो केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए सोचता है, सत्य और न्याय के मार्ग पर अडिग रहता है और निष्काम भाव से अपने कर्तव्यों का पालन करता है। निर्णय लेने की कला, भय और मोह पर नियंत्रण, करुणा और विवेक का संतुलन, ये सभी गुण मिलकर एक साधारण व्यक्ति को महान नेता में बदल देते हैं। गीता का संदेश स्पष्ट है, नेतृत्व केवल पद या अधिकार नहीं, बल्कि अपने मन, अपने कर्म और अपने उद्देश्य पर नियंत्रण रखने की कला है। जब हम इन सिद्धांतों को अपनाते हैं, तब हर चुनौती अवसर बन जाती है, हर संकट हमारी आंतरिक शक्ति को जगाता है और हम केवल सफल नहीं, बल्कि दूसरों के लिए प्रेरणा बनने वाले सच्चे नेता बन जाते हैं। यही श्री कृष्ण का कालातीत और अमूल्य उपदेश है।